तो बात ऐसी है यहाँ पर कि आपको पढ़ना है किडनी के बारे में। एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। बेटा हेडलाइन लिखा आपने? काय सांगितलं मी? इकडे बस, चालला तिकडे तिकडे. मुलांना माहीत नव्हतं का बॅच 5 वाजता आहे? ग्रुपवर मेसेज आला होता ना? हां हां, तुला कोणी सांगितलं? हां ओके, मीच सांगितलं का? ओके. एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, ये तेरे सीईटी में है ये चैप्टर. दोनों का मीनिंग सुन बेटा. याचं मीनिंग आहे शरीरामधले घाणेरडे पदार्थ बाहेर टाकणे. रिमूव्हल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एज, दिस इज द रिमूवल ऑफ, लिखो मत फिलहाल, रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम बॉडी. और इसका मीनिंग होता है कि तुम्हारे अंदर जो पानी है प्लस तुम्हारे अंदर जो नमक है, इन दोनों को बैलेंस करना. क्या करना? बैलेंस. इट्स कॉल्ड एज ऑस्मोरेगुलेशन. कळलं मीनिंग दोघांचे? व्हॉट इज एक्सक्रीशन, व्हॉट इज ऑस्मोरेगुलेशन? आता एक काम करू आपण, सुरुवात कशी करायची ते बघा. आपल्या शरीरामध्ये खूप साऱ्या होतात केमिकल रिॲक्शन. जसं आपल्या घरी खूप सारा कचरा निघतो. कचरा तुम्ही जर पेंसिलला शार्प केलं तो पेंसिल को अगर शार्प करेंगे तो वो निकलता है कॉइल, है ना. घर में कचरा निकलता है. उसके बाद में जसं आपण शेंगदाणे घेतले, ग्राइंड केले, त्याला मिक्सरमधून कचरा उडतो. कुछ ना कुछ निकलते रहता है. वो घर में अगर काम शुरू है कारपेंटिंग का, लकड़े का, उसमें से धूल निकलती है बाहर. तो बेटा मेरा ये बोलना है कि अपने बॉडी में होती है प्रोसेस. उस प्रोसेस का नाम होता है मेटाबॉलिक प्रोसेस. कौन सी प्रोसेस? मतलब केमिकल रिएक्शन. इसका सिंपल मीनिंग है केमिकल रिएक्शन. RX का मीनिंग क्या है? रिएक्शंस. सुन ले, हमारे बॉडी में क्या चालू है? मतलब क्या? समझ में आया? अगर हमारे शरीर में हो रहा है केमिकल रिएक्शन, इसका मतलब अगर अपने शरीर में A की मुलाकात B से हो रही है, उससे वहाँ पे C+D मिल रहा है, तो C आपका प्रोडक्ट है. कौन है C? और ये है आपका बाय प्रोडक्ट. अरे भाई, एक क्या रहता प्रोडक्ट, दूसरा क्या रहता? तो इसको हटाना पड़ेगा ना बाय प्रोडक्ट को, क्योंकि ये बाय प्रोडक्ट आपका एक्चुअली है कौन? वेस्ट. क्या इसको सेल के अंदर रखेंगे मेहमान की तरह? नहीं, इसको बाहर निकालना पड़ेगा. तो ये जो रिएक्शन है केमिकल रिएक्शन, इसको मैं बोलूँ मेटाबॉलिक प्रोसेस. क्या बोलूँ? दैट इज योर केमिकल रिएक्शन. इतना लिख लो पहले. इन बॉडी द प्रोसेस called metabolic process. हो गया बेटा? लिहिलंय?
ओके, अब देखो आगे एक हेडलाइन है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म लिख इसका मीनिंग, व्हाट इज मेटाबॉलिज्म लिख दूंगा मैं सिंगल मार्क्स के लिए डेफिनेशन की। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? द सम ऑफ all body process, sum of all body process, the sum of all body process called as metabolism. The sum of all body process called as metabolism. क्या लिखा डेफिनेशन? मतलब शरीर में होने वाली सारी मेटाबॉलिक प्रोसेस को हम क्या सारी रिएक्शंस को हम या प्रोसेस को क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिज्म। शरीर में होने वाली सभी प्रक्रिया उसको हम क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिज्म। अब ये दो तरह का होता है, एक का नाम है बेटा एनाबॉलिज्म, एक का नाम है बेटा कैटाबॉलिज्म। ये क्या था सर? समझाते बेटा। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है मेक, चीज़ों का बनना। इसका मतलब है ब्रेक, चीज़ों का टूटना। सर कैसे? समझ ले बेटा। A प्लस बी, इसकी मुलाकात होगी AB बनेगा, ये हो गया मेक। क्या हो गया? मेक। इधर ध्यान दे, AB पहले से है, इसको तोड़ के क्या बनेगा? A प्लस बी। कुछ समझ में आ रहा तेरे को? इधर क्या हो रहा है? दोनों को मिलाने के बाद AB, ये तो ऑलरेडी बने हुए हैं वो, तूने क्या किया? इनको ब्रेक, मेक, ब्रेक। अगर कोई चीज़ बन रही है एनाबॉलिज्म, टूट रही है कैटाबॉलिज्म। कळ लगा? एखादी गोष्ट बनत असेल तर एक्झाम्पल घेऊ आपण। पोळी बनत असेल तर, पोळी बनत असेल तर, कुटके बनत असेल तर, कुटके माहीत आहे का? पोळीचे कुटके माहीत आहे तुला? काय असतं? खात असते का तू? चूरा म्हणतात त्याला, पता है पटेल जी? रोटी रहती ना बढ़िया, उसको क्या बनाते रहे उसका? हाँ, चूरन नहीं बनाते बेटा, लिख लो इसे। झालं। कोणतं गाणं होतं रे? तू पहिले सायलेंट ठेव मोबाईल। त्या दिवशी मोबाईल वाजला होता ना, तो कोणाचा होता? हाँ त्याचा आहे का? ओके, हाँ हो गया आपका लिखना? ठीक है। एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेक एंड ब्रेक। चलो आगे वाली बात करते बेटा। लिहून झालं बढ़िया पैकी? हाँ, नाउ नेक्स्ट। अब देख बेटा, ए की मुलाकात हुई बी से, या फिर हम ऐसा लिखते हैं ए और बी। मैं नेक्स्ट रिएक्शन लिख रहा हूँ C प्लस डी। अब उसमें हुआ क्या? तुझे पता है केमिस्ट्री की भाषा में जो पहले आते हैं रिएक्शन के लिए, उनको सबस्ट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऐकलंय नाव? जे सुरुवातीला येतात, रिएक्शन करतात, काय असतात? सबस्ट्रेट असतात।
आणि जो मिळतो याला काय म्हणायचं? प्रोडक्ट. कोण हा? आणि याला बाय प्रोडक्ट काय म्हणतात? कारण की याला बाय बाय करावं लागतं. तो बाय बाय म्हणजे बाय प्रोडक्ट. इसी को दूसरी भाषा में बोलते हैं बेटा मेटाबॉलिक वेस्ट. कौन सा वेस्ट? और ये मेटाबॉलिक वेस्ट जो रहता है ये बाय नेचर टॉक्सिक रहता है. क्या रहता? और टॉक्सिक को तू हमेशा क्या करेगा? रिमूवल. तेरी बॉडी उसको क्या करेंगी? सापाला पाडतात का? स्पेशली जहरीला सापाला पाडतात का? त्याला सोडून देतात, रिमूव्ह करतात. कळलं मी काय म्हटलं? एखादी भाजी जर जहरीली असेल, सब्जी अगर जहरी है, खाते क्या उसको? नहीं. तो रिपीट कर. इस रिएक्शन में तुझे क्या मिला? क्या बोलना उसको? ये बाय नेचर कैसा है? क्या करेगा तू? रिमूवल का मतलब एक्सक्रीशन. रिमूवल का मतलब एक्सक्रीशन. लिख लो इसे. टॉक्सिक नेचर का है वो. काय झालं? हां, ॲनाबॉलिझम कॅटाबॉलिझम कोणत्या लेसनमध्ये आहे? ते आहे फोटोसिंथेसिसमध्ये आणि रेस्पिरेशनमध्ये. ओके, ते प्रोसेस आहे जस्ट. ते तर लिव्हिंग वर्ल्डची प्रोसेस आहे. ते मेटाबॉलिक प्रोसेस नावाचा टॉपिक आहे तो लिव्हिंग वर्ल्डमध्ये. त्यांचं असं म्हणणं त्याच्यामध्ये की जे नॉन लिव्हिंग असतात, काय असतात? त्यांच्यामध्ये ॲनाबॉलिक कॅटाबॉलिक नसतं. हे लिव्हिंग ॲनाबॉलिक कॅटाबॉलिक फक्त कोणामध्ये असतं? लिव्हिंगमध्ये. त्या डिफरन्सचा पॉईंट आहे तो. हां, तर शरीरामधल्या नंतर उचल, आता जाऊ दे. शरीरामधल्या घाणेरड्या गोष्टी बाहेर टाकत असतात. ये टॉक्सिक नेचर का मेटाबॉलिक वेस्ट. जैसे एग्जाम्पल, तुम्हारे शरीर में CO2 बनता है. क्या बनता है? तुम्ही त्याला जमाच ठेवता का आतमध्ये की रिलीज करता? रिलीज करता. कोण? CO2. हां, असं असतं ते. ओके, हो गया सर. नाउ डेफिनेशन ऑफ एक्सक्रीशन. व्हाट इज एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन इसका सिंपल मीनिंग होता है रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट. मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालना फ्रॉम बॉडी. बॉडी में से इनको गेट आउट बोल देना. लिख लो बेटा, बॉडी में से इनको गेट आउट बोल देना. अरे यार, काय झालं आता?